साथियों, आज हम बात करने वाले हैं तैमूर लंग। जी हाँ, जिसको तैमूर लंगड़ा भी कहा जाता है या फिर तिमूर भी कहा जाता है। साथियों, आज हम उनकी रियल हिस्ट्री आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले उनके परिचय से शुरुआत करते हैं। नाम था तैमूर या तिमूर, जिसका अर्थ पृथ्वी को हिलाने वाला या लोहा होता है। पूरा नाम शुजाउद्दीन तैमूर। जन्म 9 अप्रैल 1336 को आधुनिक उज्बेकिस्तान के शहर सब्ज में हुआ था। पिता का नाम तुर्काई, माता का नाम तकीना खातून, राजवंश तैमूरी राजवंश। मृत्यु 18 फरवरी 1405 को आधुनिक कजाकिस्तान के आर्ट्रोल में, जिसे फराब भी कहा जाता है। कब्र समरकंद, उज्बेकिस्तान। तैमूर का पहला शिक्षक मुल्ला अली बेग था, जिसने उसे प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की थी। तैमूर का दूसरा शिक्षक शम्स-उद-दीन था, जिसने उसे कुरान की शिक्षा प्रदान की। तैमूर ने शेख शम्स-उद-दीन से शिक्षा प्राप्त करने के बाद अब्दुल्ला कुतुब के मदरसे में शिक्षा प्राप्त की, जहां उसने अपने सहपाठी योलास की हत्या कर दी थी, क्योंकि योलास उसे पसंद नहीं करता था। हत्या के बाद अब्दुल्ला कुतुब ने यासा कानून के तहत तैमूर को बचा लिया था। यासा या यासौलो चंगेज खान के शासनकाल में लागू किया गया कानून था। उस समय उन देशों में इसी कानून का पालन किया जाता था। यासा एक मंगोल भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ कानून होता है। इसी कानून के तहत तैमूर चंगेज खान से अपना संबंध जोड़ता था, क्योंकि तैमूर के पूर्वजों ने चंगेज खान के उत्तराधिकारी की पुत्री के साथ निकाह किया था। तैमूर के पूर्वजों में लारा शर नौबान पहला व्यक्ति था जिसने इस्लाम को कबूल किया था। साथियों, आपको बता दें कि तैमूर ने 1380 से 1396 के मध्य आधुनिक अफगानिस्तान, खुरासान, सिस्तान, फारस, अजरबैजान, कुर्दिस्तान, मोसोपोट आदि पर विजय प्राप्त कर ली थी। इन्हीं विजयों से उत्साहित होकर तैमूर ने भारत पर आक्रमण करने का इरादा कर लिया था। तैमूर का भारत पर आक्रमण। तैमूर अपनी सेना को लेकर समरकंद से निकला। सबसे पहले उसने आसमान की तरफ देखा, कहा, अल्लाह, तू जानता है कि मैं तेरे तलवार के घाव या मौत के ख्याल से नहीं डरता हूँ। मैं आज जो कुछ कर रहा हूँ वो डर की वजह से नहीं कर रहा, क्योंकि मैं जानता हूँ वीर पुरुष का बिस्तर लड़ाई का मैदान होता है। एक मर्द को लड़ाई के मैदान में ही मौत आनी चाहिए। अगर मैं इस सफ़र से वापस आ सकता और समरकंद पहुँचने तक मेरी ज़िंदगी बची रही, तो मैं इस शहर में तेरी इबादत के लिए मेरे अल्लाह एक आलीशान मस्जिद बनवाऊंगा। समरकंद से तैमूर काबुल पहुंचा। गोर का शासक अब्दुल कजलाई था। अब्दुल कजलाई अपने प्रसिद्ध 20,000 सैनिकों के साथ तैमूर की सेना में शामिल हुआ। अब तैमूर की सेना की संख्या 1,20,000 हो गई। तैमूर काबुल से अपनी सेना लेकर कंधार की तरफ निकलने ही वाला था, परंतु उससे पहले कंधार का शासक स्वयं तैमूर के पास पहुंच गया। कंधार के शासक ने तैमूर का स्वागत किया। तैमूर ने उससे पूछा, क्या हिंदुस्तान जाने के लिए खैबर के दर्रे से ही जाना पड़े? क्या कोई और रास्ता नहीं है? इस पर कंधार के शासक ने कहा, नहीं अमीर, अगर यहाँ से कोई पंजाब जाना चाहे तो उससे खैबर का दर्रा जरूर पार करना होता है। कंधार के शासक ने तैमूर को 12 मार्गदर्शक दिए, जो तैमूर के साथ मुल्तान तक आए। तैमूर कंधार से खैबर दर्रे को पार करके क्वेटा पहुंचा। उस समय क्वेटा शासक अब्दुल्ला वली उल मुल्क था। वली उल मुल्क ने तैमूर का स्वागत किया। अमीर, तू कहाँ जाना चाहता है और तेरा क्या करने का इरादा है? इस पर तैमूर ने जवाब दिया, मैं हिंदुस्तान को जीत कर उसे अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। वली उल मुल्क बोला, अमीर, तू हिंदुस्तान को जीतने का ख्याल छोड़ दे। तैमूर ने पूछा, क्यों? वली उल मुल्क बोला, हिंदुस्तान में 2000 बादशाह हैं। अगर खुदा तुझे 100 साल की उम्र भी दे और तू अपनी पूरी उम्र लड़ता ही रहे, तब भी पूरे हिंदुस्तान को नहीं जीत सकता। इस पर तैमूर ने कहा, तो फिर महमूद गजनबी ने पूरे हिंदुस्तान को कैसे जीता था? वली उल मुल्क बोला, अमीर, महमूद गजनबी ने हिंदुस्तान का सिर्फ एक कोना ही जीता था। तुझे मालूम है कि हिंदुस्तान कितना विशाल है, कैसी कैसी जातियां वहां निवास करती हैं। हिंदुस्तान के एक कोने पर बेहद सर्दी पड़ती है तो दूसरे कोने में बेहद गर्मी पड़ती है। हिंदुस्तान में एक कोने के लोग गाय को पवित्र मानते हैं तो दूसरे कोने के लोग जिंदा आदमी को खा जाते हैं। इस पर तैमूर ने कहा, ये सारी चीज़ें मुझे हिंदुस्तान पर विजय प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। मैं शासक हूँ जिसने आधी दुनिया को अपने अधीन कर लिया है, फिर हिंदुस्तान क्या चीज़ है।
वली उल मुल्क ने कहा, अमीर, मुझे तेरी बहादुरी पर शक नहीं है। मैंने तेरी बहादुरी के किस्से सुने हैं, परंतु तेरा हिंदुस्तान को जीतने का ख्वाब पूरा नहीं होगा। तू हिंदुस्तान के सारे बादशाहों पर विजय हासिल कर सकता है, परंतु वहाँ की महामारी पर विजय हासिल नहीं कर सकता। हिंदुस्तान की महामारी वहाँ के लोगों पर असर नहीं करती है, परंतु दुश्मन सेनाओं को जिंदा नहीं छोड़ती। वली उल मुल्क की बातें सुनकर तैमूर जोर से हंस पड़ा और बोला, अगर तू उम्र में मुझसे बड़ा नहीं होता तो मैं तेरा कभी भी इतना आदर नहीं करता। मुझे लगता है तेरी मत मारी गई है। क्वेटा से तैमूर मुल्तान पहुंचा। उस समय मुल्तान का राजा पंसंग जंग था। पंसंग जंग हिंदू राजा था, परंतु उसने तैमूर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। उस समय हिंदुस्तान की सीमा मुल्तान से ही शुरू होती थी। तैमूर ने पंसंग जंग से दिल्ली के बारे में पूछा। पंसंग जंग को भी दिल्ली के बारे में मालूम था। उसने सब कुछ तैमूर को बता दिया। अभी दिल्ली का सुल्तान मल्लू इकबाल है। दिल्ली का वास्तविक सुल्तान महमूद खिलजी था, परंतु मल्लू इकबाल ने जबरदस्ती दिल्ली की सत्ता पर कब्जा कर लिया है। मल्लू इकबाल के पास 2000 हाथी हैं, परंतु सेना के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। तैमूर ने पूछा, हम दिल्ली कैसे पहुंच सकते हैं? इस पर पंसंग जंग ने जवाब दिया कि दिल्ली पहुंचने से पहले तुम्हें मेरठ, लोनी और जुम्बा के किलों पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। बिना इन किलों पर विजय प्राप्त करे तुम दिल्ली तक नहीं पहुंच सकते। तैमूर ने पंसंग जंग से फिर कहा, क्या तुम कुछ ऐसे विश्वास पात्र मार्गदर्शक मेरे साथ भेज सकते हो जो मुझे दिल्ली तक पहुंचा सके? पंसंग जंग बोला, आपका हुक्म सर आंखों पर। पंसंग जंग ने अपने 4 विश्वास पात्र मार्गदर्शकों को दिल्ली के लिए तैमूर के साथ भेज दिया। तैमूर जब मुल्तान से दिल्ली के लिए निकला तो उसने उससे पहले सुबह की नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के दौरान उसे ढोल और बांसुरी की आवाज़ सुनाई। तंबू से बाहर निकलकर देखा तो पास वाली बस्ती के कुछ लोग नहर की तरफ जनाजा लेकर जा रहे थे। जनाजे पर लाल रंग का कपड़ा डाला गया था, परंतु फिर भी लाश का चेहरा दिखाई दे रहा था। एक जवान औरत लाल कपड़े पहने हुए जनाजे के पीछे पीछे रोती हुई चल रही थी। जनाजे को नहर के किनारे ले जाया गया। वहाँ कुछ लोगों ने ईंधन जमा करके रखा था। जनाजा उठाने वालों ने जनाजा ईंधन के ऊपर रख दिया। फिर रोती हुई उस जवान औरत के हाथ पांव जंजीर से बांध दिए। ढोल की आवाज भी बंद हो गई, लेकिन बांसुरी बजाने वाला कोई और धुन बजाने लगा। इसके बाद जंजीर से बंधी हुई उस औरत को उसी चिता पर लेटाया गया और फिर आग दिखा दी गई। आग लगने के बाद वे औरत पूरी तरह भड़क उठी। उस औरत की चीख जंगल में गूंजने लगी। कुछ देर के बाद हवा में जले हुए मांस की बुरी गंध फैल गई। मुल्तान से निकलने के बाद तैमूर ने मेरठ की तरफ रुख किया। मेरठ का किला एक टीले पर बना हुआ था। उस समय वहां का कोतवाल आलाशर था, जिसने तैमूर को रास्ता देने से इनकार कर दिया। तैमूर ने आलाशर से बातचीत की, परंतु उसने तैमूर की एक बात नहीं मानी और युद्ध करने का निश्चय किया। तैमूर ने सेना को किले पर चढ़ाई करने का आदेश दिया। कुछ ही देर में तैमूर के सैनिक किले में प्रवेश कर गए। नतीजा ये हुआ कि आलाशर के सिपाही भयभीत हो गए और हथियार डाल दिए। दोपहर के करीब आलाशर को कैद कर दिया गया। इसके बाद लोहे का एक पिंजरा बनवाया गया जिसमें आलाशर को बंद किया गया। इसके बाद उस पिंजरे को आग के ऊपर रख दिया गया, परंतु कुदरत का ऐसा करिश्मा हुआ कि उसी समय भयानक बरसात होने लगी और आग बुझ गई। आग बुझने के बाद तैमूर को ऐसा लगा कि अल्लाह नहीं चाहता कि इसकी हत्या की जाए, इसलिए उसने आग बुझा दी। इसके बाद तैमूर ने आलाशर को मेरठ के किले में ही कैद कर दिया और वहां कुछ अपने सैनिक बिठा दिए। बाकी सेना के साथ तैमूर लोनी की तरफ बढ़ चला। लोनी का किला मेरठ के किले की तरह ही पहाड़ी पर बना हुआ था। उस समय लोनी के किले का कोतवाल कतार था। तैमूर ने अपने छोटे बेटे साद वकास, जिसकी उम्र उस समय मात्र 18 साल थी, तैमूर ने उसे 10,000 सैनिकों की एक छोटी सी सेना का सेनापति बनाया। लोनी के किले को घेर रखने की जिम्मेदारी दी और कहा, अगर ये जिम्मेदारी तूने पूरी नहीं की तो फिर मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। साद वकास बोला, अमीर इत्मीनान रखिए, मैं ऐसा करूंगा जो सोचा भी नहीं होगा। इसके बाद तैमूर अपनी सेना के साथ जुबा के किले की तरफ बढ़ चला, परंतु उसके मन में बार बार ये विचार आ रहा था कि मैं अपने पुत्र को दोबारा देख नहीं पाऊंगा। साद वकास तैमूर का सबसे छोटा बेटा था और यही वो वजह थी जिसकी वजह से दिल्ली का कत्ले आम हुआ था।
सबसे छोटी संतान दूसरे बच्चों से ज़्यादा प्यारी होती है, इसलिए तैमूर का मन बार बार विचलित हो रहा था। तैमूर ने बिना कुछ सोचे समझे ही अपने सेना के साथ जुम्बा किले की तरफ बढ़ना चालू कर दिया। उधर कतार को ये मालूम चल गया था कि तैमूर की सेना ने मेरे किले को घेर लिया है। कतार ने रात के अंधेरे में साद वकास के सैनिकों पर हमला कर दिया, जिसमें 2 सैनिक पकड़ लिए गए। उन दोनों सैनिकों को कतार ने बुरी यातनाएं दी और उनसे सारी जानकारी पूछ ली। कतार ने साद वकास के नेतृत्व वाली सेना पर हमला करने का निश्चय किया। रात होते ही कतार ने बहुत सारे हाथियों को साद वकास की छावनी में छोड़ दिया, क्योंकि उसके घोड़े सैनिकों ने हाथियों को कभी नहीं देखा था। सेना भयभीत हो गई। साद वकास को आसानी से कतार सिंह के सिपाहियों ने बंदी बना लिया। अगले दिन साद वकास को कतार के सामने लाया गया। कतार ने साद वकास से कहा कि तू अपने बाप को चिट्ठी लिख, उस चिट्ठी में उससे कह दे कि अपनी सेना लेकर इस देश से निकल जाए, वरना साद वकास को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। साद वकास बोला, मेरा बाप ऐसा नहीं है जो अपने बेटे की जान बचाने के लिए अपनी सेना हिंदुस्तान से निकाल ले जाए। कतार बोला, तो ठीक है, मैं तेरे बाप को बेटे के मातम में बिठा देता हूँ। साद वकास बोला, कतार मुझे मत मार। कतार बोला, मुझे किसी तरह से तेरी हत्या करनी ही है, ताकि मैं उन लोगों का बदला ले सकूं जिनकी हत्या तेरे बाप ने मेरठ के किले में की है। मेरा सर तन से जुदा कर दे। कतार बोला, मैं तेरा सर तन से जुदा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तेरा सिर तेरे शरीर से अलग करना ही नहीं चाहता। साद वकास बोला, अच्छा तो मुझे किस तरह से मारेगा? कतार बोला, मैं तेरा सीना चीर कर उसमें से तेरा दिल निकाल लूँगा, फिर तेरे शरीर में भूसा भरूँगा और तेरी लाश को किले की मीनार पर लटका दूँगा। साद वकास बोला, कतार तू मुझे यातना देकर मारना चाहता है? इसके बाद कतार ने साद वकास का सीना चीर दिया और साद वकास चीख पड़ा। उसकी चीखें इतनी तेज थीं कि उसकी छावनी तक सुनाई दे रही थी। छावनी में छुपे सैनिक उसकी चीखें सुन रहे थे, परंतु किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसे बचाया जा सके। कुछ ही देर बाद साद वकास की चीखें शांत हो गईं और कतार ने जल्लादों को आदेश दिया कि इसके शरीर में भूसा भरा जाए। भूसा भरने के बाद साद वकास की लाश को लोनी किले के ऊपर लटका दिया गया। यही वो वजह थी जिसके बाद दिल्ली में कत्ले-आम हुआ था। दोस्तों, उधर तैमूर अपनी सेना के साथ जुम्बा किले के पास पहुंच गया था, परंतु उसे साद वकास की हत्या का पता नहीं चला था। जुम्बा किला समतल जमीन पर बना हुआ था। उस समय हिंदुस्तान में जुम्बा सांपों को कहा जाता था। तैमूर ने किले को देखा। उस किले के रक्षक हिंदू औरतें थीं, उनके हाथ में कोई हथियार भी नहीं था। तैमूर को लगा कि सैनिक किले में छुप गए हैं और उन्होंने अपनी औरतों को आगे कर दिया है। तैमूर ने जुम्बा किले के पास ही अपनी एक छावनी लगाई, परंतु रात में सांपों ने उन पर हमला कर दिया। तैमूर के बहुत सारे सैनिक सांपों द्वारा डस लिए गए। तैमूर ने किले की एक दीवार बारूद की सहायता से गिरा दी और उसके कुछ सैनिक किले में अंदर प्रवेश कर गए। किले के अंदर कुछ हिंदू औरतें थीं, उनके हाथ में छोटे छोटे डंडे थे। हर डंडे के ऊपर लाल रंग का कपड़ा लगा हुआ था, जिन्हें वो हिला रही थी और जुबा जुबा कर रही थी। तैमूर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तैमूर ने फिर पूछा, तुमने ये सांप क्यों पाल रखे हैं? औरतों ने जवाब दिया कि कोई भी आक्रमणकारी इस किले के अंदर ना आ सके, इसलिए हमने असंख्य सांपों को इस किले में पाल रखा है। तैमूर समझ गया कि ये औरतें सन्यासी ने नहीं बल्कि किले की रक्षकें हैं और उन्होंने ये सांप मेरे सैनिकों को डसने के लिए पाल रखे हैं। तैमूर ने उन औरतों को पकड़ लिया और उसी किले में कैद कर दिया। वहाँ भी अपने कुछ सैनिक छोड़ दिए ताकि उसके लौटने तक वे सैनिक किले की रक्षा कर सके। जुम्बा किले पर कब्जा करने के बाद तैमूर दिल्ली की ओर अपनी सेना को लेकर चल दिया। अछूतों से बातचीत करने के बाद तैमूर यज़दा नाम के एक कस्बे में पहुंचा, जहां पर बहुत सारे ईरानी शरणार्थी रहते थे जो आग की पूजा करते थे। तैमूर ने कुछ समय यज़दा कस्बे में बिताया और वहां से दिल्ली के लिए चल पड़ा। जब शाम हुई तो एक आदमी लाल कपड़े पहने हुए दिल्ली की प्राचीर पर दिखाई दिया। उसने अपने हाथ उठाए और कहा, अमीर तैमूर। इसके बाद अमीर तैमूर ने जवाब दिया, हाँ मैं हूँ अमीर तैमूर। उसने फिर कहा, तू क्या करना चाहता है? तैमूर को उसकी भाषा समझ नहीं आ रही थी,
तो उसने दूसरी भाषा वाले को बुलाया। उसने अमीर तैमूर को बताया कि वो दिल्ली के सबसे बड़े मंदिर का ब्राह्मण है। इसके बाद वहीं पर तैमूर ने अपना शिविर लगाया। तैमूर अपने जासूसों को लोनी के किले की जानकारी के लिए भेज रहा था। जब जासूसों को ये मालूम हुआ कि साद वकास की हत्या कर दी गई है तो वो डर गए, वापस तैमूर के पास आए और कुछ नहीं बोले। तैमूर ने कहा, डरो मत, तुम्हें जो मालूम है बता दो। जासूसों ने बताया कि कोतवाल करतार सिंह ने तुम्हारे बेटे की हत्या कर दी है। इसके बाद तैमूर ने दिल्ली की प्राचीर को बारूद से तहस नहस कर दिया। तैमूर ने अपने सरदारों को आदेश दिए कि दिल्ली को जीतने के बाद वहां जो कुछ मिले उसके मालिक तुम हो। जो जवान सामने आए उसे अपना गुलाम बना लो। इसी तरह जो औरतें तुम्हें पसंद आए उन पर अधिकार कर लो। तैमूर का दामाद खुर्रा खान समझ गया था कि हमें क्या करना है। उसको पता था कि ये अपने बेटे का गम मना रहा है। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। इसके बाद दिल्ली की प्राचीर पर ब्राह्मण फिर से दिखाई दिया और तैमूर से बोला, अगर दिल्ली पर हमला किया तो तेरी उम्र घट जाएगी और तू जल्द ही किसी मुसीबत में पड़ जाएगा। तैमूर ने जवाब दिया, मैं दुश्मन से डरने वाला नहीं, मौत तो सिर्फ एक बार आती है। इसके बाद तैमूर ने अपना युद्ध वेश पहना, सिर पर टोप रखा, एक हाथ में तलवार दूसरे में कुल्हाड़ी ली और घोड़े पर सवार हो गया। सैनिकों से कहा, चलो आगे बढ़ो। उसके बाद कुछ हिंदू सैनिकों ने तैमूर का रास्ता रोका। तैमूर उन सिपाहियों के बीच में कूद गया और दोनों हाथों से उन हिंदू सैनिकों पर वार करने लगा। तैमूर ने उन सभी सैनिकों को मार डाला और शहर में अंदर घुस गया। तैमूर के पीछे उसका दामाद खुर्रा खान बहुत सारे सैनिकों के साथ दिल्ली शहर में घुस गया। जैसे ही शहर के लोगों को इसकी सूचना हुई तो लोग चीखने पुकारने लगे, औरतें विलाप करने लगी, बच्चे रोने लगे। तैमूर ने अपनी सेना के साथ आगे बढ़ना जारी रखा। कुछ ही देर में तैमूर का पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया। उसने अपने आसपास अपने भरोसेमंद सैनिकों को पाया और जोर से बोला, तुम आज पवित्रता के सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंच गए हो, क्योंकि तुमने खून से स्नान कर लिया है। किसी भी शूरवीर के लिए खून से स्नान करना बहुत ही भाग्यशाली की बात होती है। तैमूर ने जब अपने हाथों की तरफ देखा तो उसके दोनों हाथ बुरी तरह से घायल हो चुके थे, पैरों से खून निकल रहा था। तैमूर लड़ाई की कमान अपने दामाद खुर्रा खान को सौंप गया। कुछ समय बाद तैमूर बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने स्वयं को एक चिकित्सालय में पाया। खुर्रा खान ने दिल्ली शहर के अनेक हिस्सों को आग के हवाले कर दिया ताकि हिंदू सैनिक अपने परिवार को बचाने के लिए निकल जाएं और तैमूर के सैनिक आसानी से किले में अधिकार कर लें। खुर्रा खान का ये तरीका काम कर गया और उसने आसानी से दिल्ली के किले में अधिकार कर लिया। घायल अवस्था में तैमूर ने खुर्रा खान को आदेश दिया कि जब तक मल्लू इकबाल और महमूद खिलजी बंदी न बनाए जाएं तब तक शहर से किसी को भागने न दिया जाए। उनकी गिरफ्तारी के बाद बूढ़े आदमियों, बच्चों और औरतों को शहर से जाने दिया जाए, मगर जवान मर्दों और औरतों को बाहर जाने से रोका जाए, क्योंकि उन्हें गुलाम और लोंडिया बनाया जाएगा। कुछ ही समय के बाद खुर्रा खान ने मल्लू इकबाल और महमूद खिलजी को बंदी बना लिया। इसके बाद तैमूर के लिए तख्त लाया गया और उसे उस पर लिटाकर मल्लू इकबाल के महल में ले जाया गया। तैमूर इस युद्ध में इतना घायल हो गया था कि खड़ा भी नहीं हो सकता था। तैमूर 3 दिन तक मल्लू इकबाल के महल में ही रहा, क्योंकि दिल्ली के वातावरण में इतना धुआं आ गया था कि बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया था। कुछ समय बाद खुर्रा खान दौड़ता हुआ आया और तैमूर से बोला, अमीर, तेरे सैनिकों को उल्टी और दस्त हो रहे हैं। हकीम से पूछा तो वे कह रहा है कि कोई महामारी है, इसका इलाज संभव नहीं है। उस समय तैमूर को क्वेटा के सुल्तान अब्दुल्ला वली उल मुल्क की बात याद आई। उसने कहा था, तू दिल्ली को तो जीत सकता है परंतु वहां की महामारी से नहीं जीत सकता। महामारी का नतीजा देखकर खुर्रा खान बोला, अमीर, अगर यहाँ रुके तो तेरे सैनिक इस महामारी से मारे जाएंगे। अब इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं है कि हम दिल्ली से निकल जाएं। तैमूर के बहुत सारे सैनिक महामारी के चपेट में आ गए थे। तैमूर उन्हें छोड़कर जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसके सिवा तैमूर के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तैमूर ने उस ब्राह्मण को बुलाया जो बार बार दिल्ली की प्राचीर पर आकर तैमूर को डराता था। तैमूर ने उस ब्राह्मण से पूछा, तेरा नाम क्या है? ब्राह्मण ने जवाब दिया, गानी होर था। तैमूर ने ब्राह्मण से पूछा,
अपने नाम का मतलब बताओ। ब्राह्मण बोला, मेरे नाम का अर्थ पवित्र अग्नि है। इसके बाद तैमूर ने मल्लू इकबाल, महमूद खिलजी और उस ब्राह्मण को बंदी बना लिया था। तैमूर अपनी सेना के साथ वापस लौटा और लोनी के किले पर पहुंचा। तैमूर ने दूर से देखा, किले के ऊपर उसके बेटे साद वकास की लाश थी। तैमूर को बहुत गुस्सा आया और उसने लोनी के किले पर सीधा आक्रमण कर दिया। उस किले में करतार अपने सैनिकों के साथ मौजूद था। करतार अपने सैनिकों के साथ बहुत लड़ा, लेकिन तैमूर ने करतार को देखते ही उस पर इतनी ताकत से हमला किया कि उसके हाथ से तलवार छूट गई। जैसे ही करतार की तलवार हाथ से छूटी, वे उस तलवार को उठाने नीचे झुका तो तैमूर ने उसकी पीठ पर कुल्हाड़ी मार दी, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी कट गई और वो नीचे गिर गया। कटार के नीचे गिरते ही तैमूर ने उसका एक पैर पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया और किले के बहुत दूर ले गया। कतार की आंखें खुली थी, वो सब कुछ देख रहा था, परंतु कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि रीढ़ की हड्डी कट जाने के बाद व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता। तैमूर को किले पर अपने बेटे की लाश दिखाई दे रही थी। तैमूर को बहुत गुस्सा आया, उसने कतार का सर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद तैमूर के सैनिकों ने किले में मौजूद सभी हिंदुस्तानी सैनिकों को मार दिया। हत्या करने के बाद सैनिकों के सिर धड़ से अलग कर दिए गए। तैमूर के आदेश पर उन सिरों को इकट्ठा करवाकर उनका ढेर बनाया गया। उसी ढेर पर उस कतार की लाश को टांग दिया गया। तैमूर ने अपने बेटे की लाश को किले से नीचे उतरवाकर वहीं दफन कर दिया। तैमूर ने कहा कि मैंने अपने बेटे का बदला ले लिया। तैमूर ने हिंदुस्तान से लूटे हुए धन से एक भी पैसा नहीं लिया, सारा पैसा अपने सैनिकों और सरदारों में बांट दिया। तैमूर वसंत ऋतु में समरकंद पहुंचा, जहां उसने अपने मकबरे का निर्माण कराना चालू कर दिया। हिंदुस्तान पर विजय हासिल करने के बाद तैमूर ने शाहरुख को अपना उत्तराधिकारी बनाया। उससे कहा, मल्लू इकबाल, महमूद खिलजी और इस ब्राह्मण गनी होरता को मैं तुझे सौंप रहा हूँ। इनके साथ अच्छा व्यवहार करना, जिस चीज़ की इन्हें ज़रूरत हो उन्हें भिजवा देना। अगर तुझे ऐसा लगे कि वो शराब पीना चाहते हैं और सुंदर लड़कियों के साथ आनंद उठाना चाहते हैं तो उन्हें मत रोकना, क्योंकि तेरा दुश्मन जितना ज़्यादा शराब पिएगा और जितना सुंदर स्त्रियों के साथ वक्त बिताएगा उतना ही तेरे लिए फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों, आज हमने आपको जो ये हिस्ट्री बताई है, ये तैमूर की आत्मकथा मैं हूँ तैमूर की प्रीति से बनाई गई है। दोस्तों, तैमूर जब 70 साल का था तब उसने अपनी आत्मकथा मैं हूँ तैमूर को बाएं हाथ से लिखना शुरू किया था, क्योंकि उसका दायां हाथ एक युद्ध में घायल हो गया था। तैमूर अपनी आत्मकथा पूरी होने से पहले ही मर गया था। इसके बाद उसकी आत्मकथा को इब्ने अरब शाह ने पूरा किया। साथियों, अब बात करते हैं तैमूर की मौत कैसे हुई। भारत से लौटने के बाद तैमूर ने सन 1400 में अनातोलिया पर आक्रमण किया और 1402 में अंगोरा के युद्ध में ओटोमन तुर्कों को बुरी तरह से पराजित किया। सन 1405 में जब वे चीन की विजय की योजना बनाने में लगा हुआ था, उस समय उसकी मृत्यु एक साधारण जुकाम से हो गई थी। तैमूर लंग के बेटों के नाम मिरान शाह, शाहरुख मिर्जा, जहांगीर मिर्जा, उमर शेख। दोस्तों, शाहरुख मिर्जा को उसने अपना उत्तराधिकारी बनाया था। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।